ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट के दम पर इंडसइंड के शेयर में तेजी दिख रही है। शरद दुबे से जरा जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक पे देखेंगे तो स्टॉक में तेजी भी देखने मिली थी दिन के ट्रेड में, और अब यहाँ पे देखें तो नोमुरा का एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड देखने मिला है। अब ये अपग्रेड जो है न्यूट्रल से बाय रेटिंग पे हो गया और लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है, 700 से 1050 कर दिया है। तो ऑफकोर्स लक्ष्य में भी जो है एक सिग्निफिकेंट टारगेट प्राइस हाइक देखने मिली है। ऑफकोर्स पिछले 2 से 3 महीने में लीडरशिप एग्जिट्स और अकाउंटिंग इश्यूज और एडजस्टमेंट के कारण जो था बैंक न्यूज़ में थी, लेकिन अब ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि बैंक ने एक अंडरगॉन एक सिग्निफिकेंट बुक्स जो है क्लीनअप देखने मिली है और वन टाइम प्रोविजंस भी लिया गया है। नियर टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस थोड़ी म्यूटेड ज़रूर थी, लीडरशिप एग्जिट थी, लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए और अलग बैंक के साथ कंपेयर करा जाए तो मीडियम टर्म में कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने मिलता है। जो कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन होती है बैंक के ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखने के लिए वो एकदम सही हैं और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल भी है, ब्रोकिंग हाउस का कहना है, खास करके रिटेल सेगमेंट में जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आगे जाते हुए देखने मिल सकती है। इंटरेस्टिंगली EPS जो FY 27-28 का है वो 14 से 16% और बढ़ सकता है अगर हायर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें और लोअर क्रेडिट कॉस्ट देखें। लेकिन अगर बात करें तो एक साल में इंडसइंड बैंक रिटर्न ज़्यादा नहीं आए हैं, 44% का गिरावट जो है रिटर्न्स में देखने मिला। लेकिन अगर मार्च लो से बात करें तो 33% गेंस भी आए हैं। 46 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं ब्लूमबर्ग के डेटा हिसाब से, लेकिन यहाँ पे देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट बाई और होल्ड अगर दोनों को जोड़ दें तो 52% एनालिस्ट का राय है कि बने रहें स्टॉक में या खरीदारी करें। सिर्फ 48% जो बचा है वहाँ पे सेल रेटिंग दी गई है। हमने जो है अहम ब्रोकरिंग हाउसेस की जो हाईएस्ट टारगेट प्राइसेस उसको एक बार लाया, उसमें नुवामा और ICICI डायरेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स है, दोनों के मेंटेन बाई और इनके टारगेट प्राइस जो है एक 1660 का है और दूसरा 1350 का है। मैक्वारी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस 1210 का टारगेट प्राइस है, मेंटेन आउट परफॉर्म का है और आज का रीसेंट अपग्रेड नोमुरा का 1050 का टारगेट प्राइस हो गया और अपग्रेड हुई है न्यूट्रल से बाई की तरफ। चलिए तो शरद तमाम डिटेल्स पर इंडसइंड पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पर तमाम डिटेल्स देते हुए धन्यवाद आपका। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें ज़रा बताइए कि ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी, और बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी तो नज़र आई थी, लेकिन अब फिर से बाजार जो है वो ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ। तो पहले तो बाजार पर राय दीजिए, फिर अपनी कॉल बताइए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। बिल्कुल मार्केट अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है कंपेयर टू निफ्टी में। हालांकि लोअर साइड में सपोर्ट्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में अभी भी इंटैक्ट है। हायर साइड से जरूर हमने कुछ एक मोमेंटम जो आज का इंट्राडे का जो मोमेंटम था वो फिजल आउट होता हुआ देखा है, बट लोअर साइड में मुझे लग रहा है 27,700 के जो सपोर्ट्स हैं वो जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, बायस जो है वो पॉजिटिव साइड के रखने चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज पर फोकस करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छे गेंस होल्ड कर रही है, करीब 170-180 पॉइंट्स का अप साइड मोमेंटम अभी भी होल्ड होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए 55,470 का एक इंपॉर्टेंट लेवल एज एन सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है 55,470 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी ऑन दी हायर साइड में 56,200 56,500 तक के लेवल्स को चेज करने की। मार्केट की ओवरऑल अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड में है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनती है जब तक सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं तब तक के लिए। अब बात करते हैं हम आज के लिए स्टॉक ऑप्शंस की, एंड आज ऑटो सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। मोस्टली सारे स्टॉक्स जो है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑटो सेक्टर से ही स्टॉक चूज किया है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले एक रिवर्सल मूव अटेम्प्ट किया था स्टॉक ने, करीब 100 DMS के एक अच्छे सपोर्ट्स लिए थे और उसके बाद में एक रिबाउंड हमने स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम था, बट आज अगेन अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक में नजर आ रहा है। एंड साथ ही साथ में कुछ वॉल्यूम्स फर्दर आज इंट्राडे में इनिशिएट होते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम M&M में कमिंग डेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। उसी को नजर में रखते हुए 3100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 32-35 के आसपास में चल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस से वन एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस एक 13 रुपए का रहेगा और अपसाइड में जो टारगेट्स है वो करीब 73 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 175 का है। सो मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज स्टॉप लॉस के केस में वो करीब 3,850 की रहेगी। वहीं अगर ये अपना टारगेट हिट करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 6,650 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सचिन आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो M&M ऑटो पॉकेट्स की तरफ से 3100 की कॉल आपको खरीदनी है 35 के प्रीमियम पे। लक्ष्य 73 का, स्टॉप लॉस यहां पर 13 रुपए का।
अधिकतम मुनाफा जो है वो 6,650 तक का नजर आ सकता है और नुकसान की बात करें तो 3,850 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी ध्यान में रखिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझकर अपनी रणनीति आगे बढ़ाइए और वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की जो सलाह है वो जरूर अमल में लाइए।